अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, सत्यापित कीजिए। उसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, ये 3 बिंदु दिए, बताना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो माना ये तीनों बिंदुओं को मैं कुछ नाम देता हूं, ए बी और सी। ठीक है, तो ए बराबर 0 7 -10, बी बराबर 1 6 -6 और सी 4 9 -6। तो हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है, कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि कोई दो भुजा को बराबर इसमें दिखाना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की दूरी। ठीक है, तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, x2 - x1 y2 - y1 प्लस z2 - z1। तो x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 -7 y1 होल स्क्वायर प्लस z2 क्या है -6 -10 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 -7 क्या होगा -1। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन साइन किस में रहेगा, देखिए सबसे पहले ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये +10 -6 +10 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा प्लस में। ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 16 + 1 17 17 + 1 18, तो √18 ये लिख सकता हूं। अब √18 को और छोटा मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए 18 का मैं लघुत्तम ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 से 9 फिर 3 × 9 3 एकम 3, इसका मतलब 3 वर्गमूल 2 मैं ये लिख सकता हूं, तो 3 वर्गमूल 2 इकाई। ठीक है, ये हो गया ए बी। देखिए एक साइड तो निकल गया, एक भुजा निकल गया ए बी। अब दूसरा निकाल लेता हूं बी सी। ठीक है, तो बी सी बराबर वर्गमूल, देखिए जब बी सी को देखूंगा तो x2 क्या हो जाएगा 4 x1 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 में 1 घटा दूंगा 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 धन 9 में 6 घटाऊंगा कितना बचेगा 3, 3 का वर्ग 9 धन, देखिए ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 6 ये हो गया 0 और 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, तो वर्गमूल 18, वर्गमूल 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 वर्गमूल 2, तो ये आ गया BC। अब देखिए मैं ये देख सक रहा हूं कि AB और BC की दूरी दोनों बराबर है, तो मुझे तीसरा भुजा यानी कि CA या AC निकालने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होता है और दो भुजा की दूरी बराबर आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा AB बराबर BC। तो मैं लिख सकता हूं कि अतः यह जो दिया गया बिंदु है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, ये 3 बिंदु दिया हुआ है, हमें यह बताना है कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक भुजा में 90 अंश होता है। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें उपयोग में आता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, किसी एक भुजा यानी कर्ण, जैसे कि मैं इसको नाम देता हूं ABC, तो क्या होता है AC ये हो गया, ये क्या होगा AB और ये BC, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग ये होता है। तो हमें ये सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है, कि किसी दो भुजाओं का वर्ग का योगफल बराबर होगा किसी तीसरे भुजाओं के वर्ग से। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ये तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो मैं इसको नाम देता हूं, सपोज माना A B और C, तो A 0 7 10 -1 6 6 ये B हो गया और C -4 9 6। देखिए ये 3 शीर्ष तो हो गया A B और C। ठीक है, हमें यह बताना होगा कि किस दूरी निकालेंगे, ठीक है, AB BC और CA, ठीक है, या फिर बोल सकता हूं AC। तो सबसे पहले मैं AB निकालता हूं, तो AB का वर्ग निकालना है।
ठीक है। तो देखिए दूरी में क्या होता है, ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 ये होता है। तो देखिए ए बी का अगर देखूंगा तो x2 माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये जो वर्गमूल है इस तरफ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो ये वर्ग हो जाएगा, तो यहां से मुझे ए बी का वर्ग डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे को लास्ट में वही लाना है ना, तीनों भुजाओं का वर्ग, तो पहले ही वर्ग निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 1 माइनस 0 क्या होगा, माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1, फिर प्लस 6 माइनस 7 क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1, फिर देखिए प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा 18, तो ए बी स्क्वायर बराबर 18, तो ए बी स्क्वायर का मान तो आ गया। अब वैसे ही हमको BC और AC भी निकालना होगा। ठीक है, तो BC इक्वल टू, देखिए B और C को देखेंगे तो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये वर्गमूल इस तरफ चला जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो BC का वर्ग बराबर, देखिए ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -4 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 4 में 1 माइनस कर दो क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा 9, फिर प्लस 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, तो BC का स्क्वायर क्या हो गया 18। ठीक है, अब देखिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर तो मिल गया, अब मुझे AC का स्क्वायर भी निकालना होगा। ठीक है, तो AC इक्वल टू अंडर रूट, देखिए A और C को देखेंगे तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा AC का वर्ग हो जाएगा, ये वर्गमूल इस तरफ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस 9 में 7 घटाऊंगा कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 धन 6 में 10 घटाऊंगा कितना बचेगा -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 और 16 32 4 36। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर 36। अब देख सकते हैं कि तीनों भुजाओं का वर्ग आ गया। ठीक है, तो हम ये देखेंगे किसी दो भुजा का वर्ग करने पर किसी तीसरा भुजा आ रहा है क्या, तो देखिए 18 और 18 ये दोनों को अगर जोड़ता हूं तो 36 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और देखिए AC का स्क्वायर क्या है 36 बराबर AB का स्क्वायर देखिए क्या दिया 18 और BC का स्क्वायर भी 18 है, तो 18 क्या होता है 36, तो 36 बराबर 36 ये दिया हुआ है, यानी कि इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं, तो अतः दिया गया बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, देखिए क्या दिया हुआ है, 4 बिंदु दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के क्या विशेषता होती है, जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज है तो एक शीर्ष A B C और D, तो देखिए क्या होता है कि हमेशा इसका ऑपोजिट साइड, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट इसका भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज, तो मैं यहां पे लिखता हूं समांतर चतुर्भुज। देखिए ये क्या होगा AB बराबर CD। ठीक है, जितना दूरी AB का होगा उतना ही दूरी CD के लिए भी होगा, और जितना AD के लिए होगा AD बराबर उतना ही क्या होगा BC के लिए। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो दिया गया बिंदु है उसको ABCD मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं A मान लेता हूं, तो A बराबर -1 2 1। ठीक है, B बराबर 1 -2 5 और C बराबर 4 -7 8 और D बराबर 2 -3 4। ठीक है, ये हम मानकर चलते हैं। ABCD ये बिंदु हमें दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध क्या करना होगा कि AB बराबर CD और AD बराबर BC। तो इसका मतलब हमें AB CD AD और BC दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB ज्ञात करते हैं, तो AB क्या होगा वर्गमूल। अब देखिए AB के लिए तो x2 माइनस x1, तो B वाला x2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल देखिए 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 16 और 16 32, 32 और 4 36, तो अंडर रूट 36 यानी कि ये होगा 6, ठीक है। अब देखिए ए बी तो आ गया, अब इसके बराबर क्या होना चाहिए, ए बी के बराबर सी डी, तो सी डी का दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो सी डी, तो सी और डी को देखना होगा, तो सी और डी यानी x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस -3 प्लस 7 क्या हो जाएगा +4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 8 -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर ये क्या हो जाएगा 6। तो देखिए ये दोनों 6 आ गया, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी और सी डी बराबर हो गया। अब मुझे ए डी और बी सी को भी चेक करना होगा, तो ए डी बराबर, तो ए और डी को देखना होगा यानी कि ए और डी, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 प्लस 2 क्या होगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 9 और 9 18 प्लस 25 43, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 43, ठीक है। अब वैसे ही हम BC भी निकाल लेते हैं, तो BC बराबर देखिए B और C को देखना होगा, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -7 प्लस 2, तो क्या होगा ये दोनों आपस में माइनस होगा, साइन रहेगा माइनस में, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 8 माइनस 5 क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 और 9 18 प्लस 25 ये हो जाएगा अंडर रूट 43। अब देखिए ये दोनों ही बराबर हो गया, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि हम यहां कह सकते हैं कि ये 4 बिंदु दिया हुआ है वहां एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 2 3 माइनस 1 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो हमें एक बिंदु, तो हम बिंदु मान लेते हैं कि माना P मान लेते हैं, ठीक है, जिसका निर्देशांक x y और z है सपोज, ठीक है। हमें ये दिया गया है कि समदूरस्थ है बिंदु 1 2 3, ठीक है, तो इसको मैं A मान लेता हूं, ठीक है। और B दूसरा बिंदु क्या दिए 3 2 और -1, ठीक है। ये दोनों को समदूरस्थ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो बिंदु है वो समदूरस्थ है A और B से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा PA का दूरी, तो PA का दूरी बराबर है PB के दूरी से, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे दूरी के बीच का, तो PA, तो P और A, ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 क्या है 1 माइनस x, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो 3 माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब PB, तो PB यानी P और B की दूरी, ठीक है, तो P और B, तो वर्गमूल देखिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस z, सॉरी 2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस z, ठीक है, तो -1 माइनस z
का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण, या फिर देखिए वर्गमूल और वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा x, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया। फिर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4y प्लस, अब देखिए 3 माइनस जेड, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6z। अब देखिए वैसे उस तरफ भी हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4y। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a, तो 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 2 इंटू z, तो माइनस 2z, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2z, ठीक है, समझ में आया। अब इसको मैं हल कर देता हूं, तो देखिए सबको ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो देखिए नंबर क्या क्या हो जाएगा, यहां से 1 है तो 1 और प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14, ठीक है, तो ये हो गया 14, ठीक है। अब देखिए क्या है प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला है क्या, नहीं, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई जेड देख लेते हैं, तो माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, देखिए सभी आ गया। अब इधर भी देखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 9 14, तो ये हो गया 14, फिर प्लस अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z। देखिए ये हल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सभी को एक तरफ शिफ्ट करूंगा, तो देखिए ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटना है, तो मैं इक्वल टू के इसी तरफ रख के काटता हूं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस 14 है और ये प्लस 14 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आके माइनस में होना है, तो प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही काट दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x, तो माइनस 6x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 4y, क्या माइनस 4y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4y माइनस 6z, ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2z इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 4y माइनस 4y भी कैंसिल हो गया, तो 6 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 4x। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन रहेगा माइनस में, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8z इक्वल टू 0। देखिए दोनों से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूं, तो 4 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2z इक्वल टू 0। ये 4 इधर इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब x माइनस 2z इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन यानी कि समीकरण, ठीक है, तो ये हो गया उत्तर।